प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कक्षा में हम रा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करेंगे। रा जो कि एक व्यंजन है, इसे हम अल्पप्राण ध्वनि और मूर्धन्य या अंतस्थ ध्वनि भी कह सकते हैं। इस व्यंजन की यह विशेषता है कि यह दूसरे व्यंजनों के साथ मिलकर नए शब्द बनाता है। मतलब कहने का ये है कि दूसरे व्यंजन अपने मूल रूप में ही यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन रा हमारा दूसरे व्यंजनों के साथ मिलकर एक नए रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम रा के इन्हीं रूपों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि रा के 4 रूप हैं। कौन कौन से हैं? अब हम 1 बाय 1 उन सबको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो रूप है हमारा रा का, वो कुछ इस तरह से होता है। रा ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ लिखा रात, रात। अब आप देखिए, यहाँ हमने रा को इसके मूल रूप में ही प्रयोग किया है। जैसा ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा ही ये यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब हम देखेंगे कि यह कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो यह शब्द में आगे, बीच में या बाद में कहीं भी प्रयोग हो सकता है। जैसे राजा, पहला उदाहरण हमने लिया राजा। अब आप देखिए रा इसमें कहाँ यूज़ हो रहा है? वर्ण के शब्द के सबसे आगे। तो ये हमारा आगे यूज़ हुआ। दूसरा जो शब्द है हमारा वो है भरना। इसमें रा हमने कहाँ प्रयोग किया है? बीच में, भरना। और देखिए आप, यह अपने मूल रूप में ही प्रयोग हो रहा है। ना तो हमने इसमें कुछ घटाया है और ना ही हमने इसमें कुछ बढ़ाया है। तीसरा जो हमारा शब्द है वो है करतार। यहाँ जो हमने रा का प्रयोग किया है वो बीच में भी है और वर्ण के शब्द के बाद में भी है। तो इस तरह से हम रा का मूल रूप, जो कि इस तरह से दिखाई देता है, का प्रयोग शब्द में आगे, बीच में और बाद में कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, ये रा हमारा स्वर सहित यानी कि पूरा होता है। इस रा को हम आधे रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। अब क्यों? क्योंकि ये स्वर सहित है, इसलिए हम इसको पूरा रा बोलते हैं। स्वर सहित यानी कि रा प्लस आ, तो ये हो गया हमारा स्वर सहित रा। अब हम इस रात वर्ण का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। कैसे? पहले हमने लिया रा। अब देखिए रा इसमें आधा है। क्यों? क्योंकि ये तो आपको पता होगा कि हर व्यंजन में कोई ना कोई स्वर सम्मिलित होता है। तो यहाँ जो रा है उसमें हमारा कौन सा स्वर है? आ। तो रा आ। फिर आया ता। ता में कौन सा स्वर है हमारा? आ। तो रा में है आ और ता में है आ। तो ये पूरा जो हमारा शब्द का वर्ण विच्छेद है वो किस तरह से हुआ? र प्लस आ प्लस ता प्लस आ। तो इस तरह से हमने रात शब्द का वर्ण विच्छेद किया। तो इससे हमें यह समझ आता है कि जो रा वर्ण है हमारा, वो अपने मूल रूप में स्वर सहित प्रयोग किया जाता है और यह शब्द में आगे, बीच में या बाद में कहीं भी प्रयोग हो सकता है। अब आता है इसका दूसरा रूप। इस तरह से यह एक छोटी सी तिरछी लाइन होती है और जिसको हम पदेन रूप बोलते हैं। यह किसी वर्ण के पैरों में लगाया जाता है, इसीलिए हम इसको पदेन रूप बोलते हैं। यानी कि जब हमारा कोई वर्ण बिना स्वर के होता है तो वहाँ हम रा का प्रयोग करके उसको सहारा देते हैं। तो यहाँ हमारा रा पूरा है यानी कि स्वर सहित है और का हमारा
आधा है, यानी कि स्वर रहित है। तो जब हम इसको बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? क्र। देखिए, अब आप बोल के देखिए, क्र। का में स्वर नहीं है और रा में हमारा स्वर है, तो हमने कैसे बोला ये? क्र। और फिर बाद में बोला म, तो मिलके क्या हो गया? क्रम, क्रम। अब हम देखेंगे कि यह कौन कौन से वर्णों में लगाया जाता है। यह खड़ी पाई वाले वर्णों में लगाया जाता है, जैसे प्र। अब देखिए आप, पा जो हमारा वर्ण है वो खड़ी पाई वाला वर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ये खड़ी लाइन, जिसको हम डंडा बोलते हैं, ये इस तरह से दिखाई दे रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? खड़ी पाई वाला वर्ण। तो इसमें जब हमने रा लगाया तो उसकी हमारी जो साउंड है किस तरह से आई? प्र। ऐसे ही गा में लगाया तो ग्र, च्र, म्र और ज्र। तो जो खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं उसमें हम रा के इस रूप का प्रयोग करते हैं, और इसमें जो हमारा जिस व्यंजन में हम इसको लगाते हैं वो हमारा आधा होता है और रा हमारा इसमें पूरा होता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? का में जब हमने रा लगाया तो क्रम, क्रम। अब हम इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। जब हमने क्रम का वर्ण विच्छेद किया तो किस इस तरह से इसका जो रिजल्ट है वो हमें दिखाई देगा। जैसे का आधा और रा पूरा, यानी कि स्वर के सहित, और माँ भी हमारा स्वर के सहित। कैसे लिखा हमने? क, र, अ, म, आ, यानी कि माँ भी स्वर सहित है और रा भी स्वर सहित है, लेकिन जो का है वो स्वर रहित है। तो कैसे आया हमारा ये बनके? कैसे आया शब्द? क्रम, क्रम। इस तरह से हम रा की किसी वर्ण के पैरों में लगकर उसके पदेन रूप में प्रयोग करते हैं। अब तीसरा होता है हमारा कुछ इस तरह से। इसको भी हम पदेन रूप बोलते हैं, और यह भी वर्ण के पैरों में ही लगाया जाता है। पहला वर्ण, यानी कि जिस वर्ण में हम इसको लगाते हैं वो बिना स्वर का होता है, इसलिए कमजोर होता है, और जब हम उसमें रा लगाते हैं तो रा हमारा स्वर सहित होता है और इसलिए हम उसको पूरा रा बोलते हैं। तो टा में लगकर ये टा को सहारा दे रहा है, पैरों में लगकर इसको सहारा दे रहा है, तो क्या हो गया ये? ट्र और का, ट्रक। किन किन वर्णों में लगाया जाता है ये? तो यह नीचे से गोलाकार वर्णों में लगाया जाता है। जो वर्ण हमारे नीचे से गोलाकार होते हैं, यानी कि जिनकी नीचे की जो पैंदी होती है वो गोल आकार में होती है, वहाँ हम इस रा के रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे ट, टा की जो ये नीचे की, देखिए आप, नीचे की जो ये गोलाई है, इसमें हमने रा का प्रयोग इस तरह से किया। ठा, तो टा में जब हमने रा लगाया तो क्या हो गया? ट्र, ट्र, ड्र, ढ्र, छ्र। अब देखिए हमने इसको इस रूप में क्यों लगाया? ये है तो यही वाला रा, लेकिन जब हम इसे गोल पैंदी वाले वर्णों में प्रयोग करते हैं तो इसका रूप इस तरह से बन जाता है। जैसे यहाँ हमने टा लिया, आधा आधा टा लिया, इसके नीचे हमने हलंत लगाया। जब हमने इसमें रा को प्रयोग किया तो ये कुछ इस तरह से बन गया, क्योंकि इसके हलंत में जब हमने रा का वर्ड यूज़ किया तो ये कुछ इस तरह से बन गया। तो ये हमारा कैसे बना? वी आकार में, इसीलिए इसका ये आकार बदल गया। बात वही है, दोनों जो रूप हैं दोनों सेम हैं। देखिए इसका नाम भी पदेन है और इसका भी रूप का नाम पदेन है। ये भी वर्ण के पैरों में लग रहा है और ये भी वर्ण के पैरों में लग रहा है। ये भी स्वर सहित है और ये भी स्वर सहित है। बस इनमें क्या अंतर है कि जो ये वाला रा है यह खड़ी पाई वाले वर्णों में लगाया जाता है इस तरह से, और जो ये वाला रा है यह नीचे से गोलाकार वर्णों में लगाया जाता है।
जो नीचे से गोलाकार यानी कि गोल पैंदी वाले वर्ण होते हैं वहां इस रा का प्रयोग किया जाता है। अब जो हमने यहाँ जो ये उदाहरण लिया है ट्रक, इसका हम वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। देखिए ट्र, इसमें टा आधा है और रा पूरा है, तो टा हम आधा लिखेंगे और रा के बाद हम स्वर लिखेंगे, और का पूरा है तो का के बाद हमने स्वर लिखा। अब कहने वाली बात यह है कि का इसमें स्वर सहित है, रा इसमें स्वर सहित है, लेकिन टा इसमें बिना स्वर का है, इसलिए ये आधा है। तो हम जब इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे? ट्रक, ट्रक। तो इस तरह से हमने ट्रक शब्द में रा के इस रूप का प्रयोग किया। यहां मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगी कि ये वाला रा रूप और ये वाला रा रूप दोनों एक ही हैं। ये भी पदेन है, ये भी पदेन है, और ये भी व्यंजन के पैरों में लगता है, ये भी व्यंजन के पैरों में लगता है, इसलिए इन दोनों का काम एक ही है। बस ये गोल पैंदी वाले वर्णों में लगता है, इसलिए इसका रूप बदल जाता है। अब देखिए जो रा का चौथा स्वरूप है वो कौन सा है? कुछ इस तरह से होता है। एक जो इसकी शिरोरेखा होती है, किसी व्यंजन की शिरोरेखा होती है, उसके ऊपर हम इसको इस तरह से लिखते हैं सी के आकार में, जिसको हम रेफ रूप बोलते हैं। कुछ लोग इसको रेफ भी बोलते हैं। कौन सा रूप होता है इसका? ये रेफ। किस तरह से लिखा जाता है? अच्छा, ये स्वर में आधा यानी कि स्वर रहित होता है, इसमें कोई स्वर नहीं होता, ये हमारा आधा रा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? देखिए कर म। अब आप ध्यान दीजिए, का के बाद हमारा र आधा रा की आवाज आई और फिर आई माँ, तो कैसे आया? कर्म, कर्म। तो यहाँ हमारा का व्यंजन पूरा है, माँ व्यंजन पूरा है, लेकिन हमारा रा व्यंजन यहाँ आधा है। अब हम देखेंगे कि यह किस तरह के वर्णों में यूज होता है। यह अगले वर्ण के ऊपर यानी कि मस्तक पर लगाया जाता है, यानी कि जिस वर्ण के बाद हम इसको बोलते हैं यह उसके अगले वर्ण के मस्तक पर लगाया जाता है। जैसे धर्म, धा के बाद हमने क्या बोला? रा, और उसके बाद क्या आया? माँ, धर्म। तो ये धा के बाद इसकी आवाज आ रही है तो किस पे लगेगा? माँ के ऊपर, तो धर्म। महर्षि, महर कहाँ आ रही है? हा के बाद, तो किस पे लगेगी? शी पे। शा के बाद हमारी छोटी मात्रा भी आ रही है, छोटी ई की मात्रा आ रही है, तो हम इसको छोटी ई की मात्रा के इधर लगाएंगे। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो किसके पहले पढ़ेंगे? शा के पहले, यानी कि हा के बाद और शा के पहले। महर्षि, महर्षि। वर्षा, वर्षा। तो वा के बाद पढ़ा जा रहा है तो कहाँ लगेगा? शा की आ के स्वर के ऊपर, शा, वर्षा, वर्षा। तो जो ये हमारा रेफ रूप होता है ये स्वर में आधा होता है, और ये जिस वर्ण के बाद बोला जाता है उसके अगले वर्ण के ऊपर यानी कि उसके मस्तक पर लगाया जाता है। अब हम इस कर्म शब्द का वर्ण विच्छेद करके देख लेते हैं। जो कर्म का वर्ण विच्छेद है कुछ इस तरह से होगा। का इसमें पूरा है तो का और आ। र, का के बाद किसकी साउंड आ रही है? र। रा इसमें आधा है तो रा हमने आधा लिया, इसके बाद हमने स्वर नहीं लिया। माँ इसमें पूरा है तो माँ के बाद हमने आ लगाया, ये हमारा स्वर सहित हो गया। तो का इसमें स्वर सहित है, माँ इसमें स्वर सहित है, लेकिन रा इसमें स्वर रहित है यानी कि आधा है, इसलिए हम इसको माँ के ऊपर प्रयोग करेंगे। किस तरह से? करम, करम, कर्म।
तो इस तरह से रेफ रूप में हम रा का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। किस तरह से? अगले वर्ण के ऊपर, उसके मस्तक पर। अब इस रा रूप के यहां कुछ और भी वर्ण हैं जिसमें रा का प्रयोग होता है। आइए हम उन्हें भी देख लेते हैं। एक वर्ण है हमारा द। दा में जब हम रा का प्रयोग करते हैं तो किस तरह से होता है? देखिए, द, और इसमें जब हमने रा लगाया, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे नीचे से गोल पैंदी वाले होते हैं उसमें रा पूरा लगता है, तो यहाँ मैंने पूरा रा लिया है। देखिए, इसके नीचे मैंने हलंत नहीं लगाया है, तो ये हमारा पूरा रा है। तो दा में जब हमने रा को लिखा तो कैसे बन गया ये? द, और फिर इधर से हम बनाएंगे रा। तो द्रा की का जो स्वरूप है वो कुछ इस तरह से होगा, द्र। आधा दा और फिर उसमें पूरा रा जोड़ा, तो दा के नीचे इस तरह से हमने रा का प्रयोग किया। हा हमारा आधा है, इसमें जब हमने रा को प्रयोग किया, इसके साथ जब हमने रा का प्रयोग किया तो कैसे बनेगा? ह, और फिर इसके यहां से हम रा की मात्रा निकालेंगे इस तरह से, तो ये क्या बन गया? ह्र। क्या बन गया ये? ह्र। देखिए, ये रा मैंने पूरे लिखे हैं, अगर मैं इसके नीचे हलंत लगा देती तो ये आधे रा माने जाते। अब आया श और रा। इसको हम शा में इस तरह से नहीं लगाते। कैसे लगाते हैं? शा आधा है और रा पूरा है, तो ये कौन सा रूप धारण कर लेगा? श्र, इस तरह का। कैसे? श्र। शा के साथ जब हम रा का प्रयोग करते हैं तो वो कौन सा रूप ले लेता है? श्र। ऐसे ही हमारा ता और रा, ता और रा को जब हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बन जाएगा? त्र। ये दोनों हमारे संयुक्त अक्षर भी कहलाते हैं। इसके लिए मैं आपको पीछे संयुक्त अक्षर की एक वीडियो बना के डाल चुकी हूँ। आप अगर इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इनको वहाँ से समझ सकते हैं। संयुक्त अक्षर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से? दो उसमें आप पढ़ लेंगे और 2 ये यहाँ रा के साथ यूज़ हो रहे हैं, इसलिए यहाँ मैं अभी इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो दा में जब हमने रा का यूज़ किया तो वो द्रा बना। हा में जब हमने रा का यूज़ किया तो वो ह्र बन गया। शा में जब हमने रा का यूज़ किया तो वो श्रा इस तरह से बना। ता में जब हमने रा का यूज़ किया तो वो त्र इस तरह से बना। तो इस तरह से सारे वर्णों में जो हमारी वर्णमाला है उसमें रा का प्रयोग जिस तरह से मैंने आपको पीछे बताया है इसी तरह से किया जाता है। अब देखिए, यहाँ कुछ उदाहरण हैं जिनको मैंने वर्ण विच्छेद करके लिखा है। अब वर्ण विच्छेद के बाद जब मैं इनका आपको शब्द बनाना सिखाऊंगी तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला हमने लिया म, आ, र, ग, अ। माँ इसमें आधा है, ये हमारा स्वर है। रा इसमें आधा है, गा इसमें आधा है, और ये हमारा स्वर है। इसका मतलब क्या हुआ? गा में स्वर है और माँ में स्वर है, लेकिन रा में कोई स्वर नहीं है। जब रा में कोई स्वर नहीं है तो ये रा हमारा कहाँ जाएगा? माँ के बाद गा के ऊपर। कैसे? देखिए, मा, र, ग, मार्ग, मार्ग, मार्ग। क्लियर हुआ? अब अगला वर्ड लेते हैं। ड आधा है, रा आधा है, उसके बाद हमारा स्वर है आ। फिर माँ आधा है, माँ के बाद हमारा स्वर है आ। तो मतलब कहने का है कि माँ हमारा स्वर सहित है, रा हमारा स्वर सहित है, लेकिन हमारा जो डा है वो बिना स्वर का है, यानी कि आधा है। तो पहले हमने लिखा आधा डा। फिर रा हमारा स्वर सहित है, पूरा है, तो हम कैसे करेंगे? ड्र। तो हम इसको पैरों में लगाएंगे। और जो नीचे से गोल पैंदी वाले वर्ण होते हैं वहाँ हम रा की मात्रा को किस तरह से प्रयोग करते हैं? इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये हमारा हलंत है और जब हमने इसमें रा की मात्रा ऐसे लगाई तो ये कुछ इस तरह से बन गई। तो हमने लगाया ड्रा और फिर आ है तो आ,
और फिर माँ के बाद आ स्वर है तो माँ के बाद आ स्वर। तो ये क्या बन गया? ड्रा माँ। पढ़िए आप यहाँ, ड्रा माँ, क्योंकि डा आधा है तो डा के तुरंत साथ हम इसके साथ में ही हम इसको रा को पढ़ेंगे। अब आया हमारा तीसरा, क आधा, रा आधा, इसके बाद ओ स्वर है हमारा, ओ की मात्रा यानी कि, फिर धा आधा और फिर आ आधा। तो कैसे हम पढ़ेंगे इसको? देखिए, इसके साथ स्वर है, इसके साथ स्वर है, लेकिन इसके साथ स्वर नहीं है। तो कैसे आएगा ये? क और का के साथ ही रा, क्र, फिर ओ और फिर धा, क्रोध, क्रोध, क्र ओ ध, क्रोध। आई बात समझ में? का आधा और रा आधा और उसके साथ हमारा व्यंजन। तो का के पैरों में पूरा रा लगाया जो कि हमारा स्वर के साथ है, ओ की मात्रा के स्वर के साथ है, और धा, तो ये बन गया क्रोध। इसी तरह से अगला वर्ड है हमारा प, पा। देखिए, इसके बाद आ है तो ये स्वर सहित है, प, रा आधा है, इसमें कोई स्वर नहीं है, वा के बाद आ है तो ये स्वर सहित है, और ता भी हमारा स्वर सहित है। तो कैसे लिखेंगे? पा स्वर सहित है तो पा लिखा, रा में कोई स्वर नहीं है, और पा के बाद रा को कहाँ चढ़ाएंगे? अगले वर्ड के ऊपर। तो हम पहले वा लिख लेते हैं, वा के साथ स्वर है तो वा हमने लिखा पूरा, फिर रा कहाँ लगेगा? इस वर्ड के बाद इसकी साउंड आ रही है तो वा के यानी कि अगले वर्ड के ऊपर, पर, व और फिर ता स्वर के साथ है तो ता। कैसे पढ़ेंगे इसको? प र व त, पर्वत। अगला र आ, रा, श आधा है, टा आधा है, रा पूरा है, क्योंकि इसके बाद स्वर आ रहा है। तो कैसे बनाना है? रा आ रा, शा आधा है तो शा आधा बनाया, टा आधा है तो टा आधा बनाया, और रा पूरा है तो टा आधा है तो टा में रा को हम कैसे प्रयोग करेंगे? इस तरह से, ट्र। तो कैसे हो गया ये? राष्ट्र, राष्ट्र। अगला जो हमारा है वो है हमारा रा की मात्रा का वर्ड प्रिय। कैसे? पा आधा, रा आधा, और उसके बाद हमारा स्वर इसका कौन सा? ई, छोटी ई, फिर या के साथ आ स्वर, या। तो कैसे बनाइए? पा और रा, प्रा, पा और रा, प्रा, और फिर रा पे ई की मात्रा, तो रा पे ई की मात्रा हो गई छोटी, तो क्या हो गया ये? प्री, और फिर या, प्रिय। अब देखिए, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को हमने कैसे वर्ण विच्छेद किया? ट्रे, टा आधा, रा आधा, तो क्या बन गया? ट्रा, और फिर उस पे आई की मात्रा, आई की मात्रा, का आधा है, का आधा है, टा पूरा है क्योंकि इसके बाद स्वर आ रहा है तो टा पूरा है, रा पूरा है क्योंकि स्वर सहित है तो रा पूरा है। कैसे बनाइए? ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ये हो गया हमारा ट्रैक्टर। अब आया हमारा आशीर्वाद, जिसमें बहुत से बच्चे गलती करते हैं। कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं? रा की मात्रा को शा के पीछे लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है हमारा? आशीर्वाद। वो ये नहीं पहचान करते कि रा की जो आवाज है वो किस वर्ण के बाद आ रही है। अब आप देखिए, आ, शा के बाद ई की मात्रा है, यानी कि इसका ई स्वर है, तो कैसे हो गया? आ शी र, रा आधा है क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, वा के बाद स्वर है तो वा, और फिर दा, तो कैसे आया ये? आ तो आ, शी तो शी, रा आधा है, उसके बाद वा है तो वा लिखेंगे, और रा की मात्रा कहाँ चढ़ेंगे? कहाँ चढ़ाएंगे रा की मात्रा? शी के बाद वा के पहले, यानी कि वा से पहले पढ़ी जाएगी तो शी के बाद वा की ऊपर, और जो वा है यहाँ नहीं चढ़ाएंगे क्योंकि जो वा का स्वर है हम उसके ऊपर रा की मात्रा चढ़ाएंगे, क्योंकि इसको हम पहले पूरा बोलेंगे, वा के बाद स्वर भी तो बोलेंगे वा, फिर यहाँ हम इसकी मात्रा चढ़ाएंगे और फिर दा। तो कैसे पढ़ेंगे? आशीर्वाद।
लास्ट है भ्र, मिलके क्या बना भ्र। भा आधा रा पूरा, माँ आधा, आधा नहीं है माँ, पूरा है, और रा भी हमारा पूरा है। ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा है, लेकिन ये आधा है। तो कैसे लिखा, भा हमने लिखा आधा, फिर रा है तो भा में से रा निकाला, भ्र, और फिर म र, मिलके क्या बन गया भ्रमर। देखिए भ्र म र, भ्रमर। तो इस तरह से आज हमने रा के विभिन्न रूपों का अध्ययन किया और इसके उदाहरणों के द्वारा यानी कि इसके वर्ण विच्छेद के द्वारा भी हमने इनको क्लियर करके समझा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया होगा। इसकी अगली वीडियो में हम रा के विभिन्न रूपों से शब्द बनाने सीखेंगे बिना वर्ण विच्छेद के। तो आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो में हम रा के विभिन्न रूपों से शब्द बनाएंगे यानी कि नए नए शब्द बनाएंगे। तो आज आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। कल अगली क्लास में फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।